दोस्तों आज हम लोग पायरोमीटर देखेंगे कि पायरोमीटर होता क्या है। तो पायरोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो टेम्परेचर को मेजरमेंट करता है। तो ये जनरली टेम्परेचर को जो मेजरमेंट करता है वो अप टू आपका 35 डिग्री सेल्सियस तक मेजरमेंट कर सकता है या इसे ज़्यादा कर सकता है। ये टेम्परेचर इसका मेजरमेंट का लिमिट हो गया। ये बेस्ड होता है आपका रेडिएशन की कंसेप्ट पे बेस्ड होता है और ये नॉन कॉन्टैक्टिंग टाइप मीटर होता है। ये नॉन कॉन्टैक्टिंग टाइप मीटर होता है। ये हमेशा प्लेस्ड होता है हॉट बॉडी से दूर। अगर ये हॉट बॉडी के सामने में है तो डायरेक्ट काउंट हो जाएगा, तो ये इनडायरेक्टली टाइप से मेजर करता है। तो हम लोग जैसे कि जहाँ पे आरटीडी थर्मिस्टर जहाँ पे कहाँ अच्छा से काम नहीं कर पाता है वहाँ पे ये पायरोमीटर काम करता है। ये हमारे तो ये जो मैं बताया कि वही चीज़ है कि जनरली पायरोमीटर एक डिवाइस होता है जो मेजर करता है टेम्परेचर को, जिसका रेंजिंग होता है आप 35 डिग्री सेल्सियस 3500 डिग्री सेल्सियस और से ज़्यादा। ये बेस्ड होता है आपका कॉन्टैक्टिंग ऑफ रेडिएशन पे। इट इज़ नॉन कॉन्टैक्टिंग टाइप मीटर होता है। इट इज़ ऑलवेज प्लेस्ड अवे फ्रॉम दैट ऑफ हॉट बॉडी। ये चीज़ होता है। अब जनरली हम लोग को जो 3 इम्पोर्टेंट पायरोमीटर के बारे में डिस्कस करेंगे, मतलब 3 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन सा है? आपका पहला है रेडिएशन पायरोमीटर, दूसरा है ऑप्टिकल पायरोमीटर, तीसरा है फोटो इलेक्ट्रिक। 3 प्रकार के पायरोमीटर होते हैं। तो सबको हम लोग स्टेप बाय स्टेप मेजर करेंगे। ये काफ़ी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि रेडिएशन टाइप पायरोमीटर। तो ये रेडिएशन टाइप पायरोमीटर ये होता क्या होगा हम लोग देख लेते हैं। कि एक हम लोग ट्यूबिक स्ट्रक्चर लेते हैं। पहले यहाँ जान लीजिए, ये जो बना हुआ रहता है वो समझ लीजिए ट्यूबिक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे एक मिरर लगे हुए रहते हैं। ये मिरर है, ये है आपका ट्यूबिक स्ट्रक्चर। और एक यहाँ फोकस होता है जहाँ पे ये मिरर के द्वारा यहाँ पे फोकसित किया जाता है जो भी हमारा रेडिएशन आता है, जो भी रेडिएशन बाहर से आ रहा है, आने के बाद वो यहाँ पे फोकस हो जाएगा। वो इस टाइप से फोकस होगा। यहाँ पे फोकस होगा। अब क्या होगा कि ये जो फोकस होगा इसको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं एम्पलीफायर से। यहाँ पे आपका एम्पलीफायर लगा दिए है। यहाँ पे एम्पलीफायर है, ये एम्पलीफायर से इसको कनेक्ट कर दिया। अब एम्पलीफायर इसको एम्पलीफाई करेगा और इसके बाद फिर यहाँ पे मीटर लगा हुआ है। ये मीटर अपना स्केल में डिफ्लेक्शन शो करके मीटर के साथ कनेक्ट कर दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे ये स्केल है, ये स्केल है जहाँ पे आपका वैल्यू शो करेगा पॉइंटर, ये पॉइंटर है। तो देखिए ये जो फोकस है ये फोकस को यहाँ पे थर्मोकोल लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? थर्मोकोल लगा हुआ है। ये रेडिएशन कहाँ से आ रहा है? रेडिएशन आएगा हमारा हॉट बॉडी से। जो हॉट बॉडी यहाँ पे लगा हुआ है इसको हम लोग का टेम्परेचर मेजर करना है। ये अननोन टेम्परेचर है, तो इससे ये हॉट बॉडी से टेम्परेचर मतलब रेडिएशन आ रहा है। अब ये हॉट बॉडी से जब रेडिएशन आ रहा है तो इसमें क्या होगा कि मिरर के द्वारा इसमें टकराने के बाद ये फोकसित हो जाएगा। फोकसित होने के कारण यहाँ पे जो थर्मोकोल होगा उसको क्या कन्वर्ट कर देगा
वो सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा और ये सिग्नल हमारा एम्पलीफायर में जाएगा और एम्पलीफायर इसको बूस्ट कर देगा, यानी कि एम्पलीफायर इसको बढ़ा घटा देगा, जितना इसका एम्पलीट्यूड होगा उसका बढ़ा या घटा देगा। और एम्पलीफायर जब एम्पलीट्यूड को बढ़ा देगा तो उसके अनुसार जितना इसका वैल्यू होगा वो मीटर में, अपना मीटर जो होगा वो पॉइंटर के द्वारा यहाँ पे स्केल में रीडिंग शो करने लगेगा। तो ये होते हैं रेडिएशन टाइप पायरोमीटर। अब यहाँ पे जैसे कि जो एनर्जी होता है, मान के चले जो एनर्जी पर स्क्वायर मीटर में कोल्ड बॉडी के द्वारा रिसीव किया जा रहा है, ठीक है, वो प्रोपोर्शनल होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर और टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग के चेंज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये चीज़ हमारा इम्पोर्टेंट फार्मूला है, यानी कि इसको प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो ये हो जाएगा T4 माइनस T04। और रेडिएशन टाइप पायरोमीटर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक फिक्स्ड फोकस और दूसरा होता है वेरिएबल फोकस। मतलब फिक्स्ड फोकस में एक ही जगह आपका हो जाएगा, इसको कोई मूव नहीं कर सकता। और वेरिएबल फोकस में क्या होगा कि इसका हम लोग कहीं एक दूसरे जगह पे हम लोग सिचुएशन के अनुसार हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये दो प्रकार के रेडिएशन टाइप पायरोमीटर होते हैं। देखिए यहाँ पे जो हीटिंग रेडिएशन आ रहा है, तो यहाँ पे ये जो बाउंड्री यहाँ पे लगा हुआ रहता है, इस तरह का यहाँ पे बाउंड्री लगा होगा, तो इसको हम लोग कॉनिकल बाउंड्री कहते हैं, जो कि हॉट बॉडी से रेडिएशन को एक्सेप्ट करता है। यहाँ पे लगा हुआ रहता है कॉनिकल बॉडी, ठीक है। और ये सेंसर, इसको फोकस बोल सकते हैं, सेंसर और पाउडर टर्मिनल। और यहीं पे आपका एपरेटस लगा हुआ रहता है छोटा सा, जो कि इसको फोकसित करने में काम देता है, यानी कि जितने भी सिग्नल आ रहे हैं ये इस तरह का करने में काम करता है। अब इसे लिखना कैसे है, तो इसे लिखने के लिए हम बताते हैं। देखिए कि लिखना है हेयर द रेडिएशन फ्रॉम हॉट बॉडी इज टेकन इनटू ट्यूबिक स्ट्रक्चर, यानी हॉट बॉडी से हम लोग क्या रेडिएशन ले रहे हैं, ठीक है, ट्यूबिक स्ट्रक्चर में। फिर ट्यूबिक स्ट्रक्चर से क्या हो रहा है, टू अ मिरर, यहाँ से मिरर में जा रहा है। उसके बाद कहता है मिरर कंसर्न द रेडिएशन एट द फोकस, फिर जो मिरर है वह हमारा फोकस से कंसर्न है, ये चीज़ लिखना है। उसके बाद लिखना है कि एक थर्मोकोल इज प्लेस्ड एट द फोकस, यानी फोकस पे थर्मोकोल प्लेस्ड है, जो मैंने बताया, ऑफ द मिरर, और मिरर उस पर मिरर का ही फोकस है, उस पर थर्मोकोल प्लेस्ड है। उसके बाद बोलेंगे 10 वी गेट EMF फ्रॉम द थर्मोकोल, मैं बताया कि थर्मोकोल से EMF हमारा प्राप्त हो रहा है। दैट EMF इज एम्पलीफाइड एंड गिवन टू द मीटर, यानी जो EMF हमारा मिल रहा है उसको हम लोग एम्पलीफाई करके मीटर में हम लोग दे रहे हैं। दिस पॉइंटर विल मूव ओवर its scale and the reading indicated by the pointer will be the value of unknown temperature of the whole body. Such type of pyrometer can be used to measure the temperature from 1200 डिग्री सेल्सियस से 3500 डिग्री सेल्सियस। तो ये इस तरह से लिखना है। देख लिए रेडिएशन टाइप पायरोमीटर में। अब हम लोग देखेंगे ऑप्टिकल टाइप पायरोमीटर। तो अब हम लोग देखेंगे ऑप्टिकल पायरोमीटर। तो ऑप्टिकल पायरोमीटर में क्या है कि देखिए यहाँ पे आपका हॉट बॉडी से जो भी रेडिएशन इसमें भी निकलेगा, लेकिन बस इसका एडजस्ट करने का टेक्निक अलग हो जाएगा। हॉट बॉडी ये रहा। अब यहाँ पे भी ट्यूबिक स्ट्रक्चर रहेंगे। देखिए ये दो ट्यूबिक स्ट्रक्चर हैं, ट्यूबिक स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे उस टाइम उसमें मिरर लगा हुआ था, इसमें लेंस लगा हुआ रहेगा। अभी कन्वेक्स लेंस, अभी रेडिएशन जो भी आ रहे हैं इसको ये फोकस करेगा हॉट बॉडी से, जो भी रेडिएशन हमारा आ रहा है, ठीक है, ये सब आ रहा है हॉट बॉडी से। अब इसको फोकस किया जाएगा। देखिए ये फोकस कर रहा है। इसको हम लोग कहेंगे, ये जो फोकस का रहेगा इसको ब्राइट व्यू पॉइंट हम लोग कहेंगे, यानी ब्राइटनेस पॉइंट, ठीक है। और ब्राइटनेस पॉइंट यहाँ पे हमारा एक बल्ब लगा हुआ रहेगा, इससे हमारा ये जो कलर है मतलब जो भी हॉट होगा वो हमारा टेम्परेचर पता चल जाएगा। और इसको हम लोग
वेरिएबल रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर देंगे, यानी कि आपका पोटेंशियोमीटर हो गया या कोई वेरिएबल रेजिस्टेंस, और दूसरा बैटरी सोर्स के साथ हम लोग कनेक्ट कर दिए हैं। साथ ही साथ ये मीटर के साथ कनेक्टेड है, और ये मीटर हमारा स्केल में पॉइंटर के द्वारा वैल्यू शो करेगा। अब हम लोग देखेंगे कैसे कि हम लोग ये देख भी सकते हैं। तो देखने के लिए हमारा मान लीजिए आँख इधर है, हम लोग यहाँ पे हैं, ये हमारा आँख है, हम लोग देखेंगे। तो यहाँ देखने में के लिए यहाँ पे एक रेड फिल्टर लगाया हुआ रहता है, कि इसके माध्यम से हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे अंदर का कितना टेम्परेचर या ब्राइटनेस कितना है एडजस्ट करना है। तो वो चीज़ हम लोग इसमें से देख सकते हैं। अब क्या होगा कि ये जो हमारा मेजरमेंट करता है वो 535 डिग्री सेल्सियस से 2760 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर को मेजर करता है। और क्या होता है कि जितना ज़्यादा बॉडी हॉट रहे तो उसका जो हमारा एजमेंट है यहाँ पे बल्ब जो लगा हुआ है, बल्ब के माध्यम से हम लोग कर सकते हैं। यानी बल्ब का जो यहाँ फिलामेंट है वो अगर बहुत ज़्यादा डार्क हो तो वह किस तरह का होगा वो हम दिखाते हैं। देखिए कि अगर ये बल्ब है तो मान लीजिए यहाँ पे फिलामेंट है, ये फिलामेंट बहुत ज़्यादा डार्क है तो यहाँ पे ये पूरा काला हो जाएगा, ये पूरा ब्लैक हो जाएगा, ये पूरा ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, तो फिलामेंट टू डार्क। अगर फिलामेंट थोड़ा ब्राइट है, मतलब बहुत ज़्यादा ब्राइट है, तो किस तरह का होगा। फिलामेंट अगर बहुत ज़्यादा ब्राइट है तो समझ लीजिए कि इस तरह का हो जाएगा, यानी बहुत पतला रहेगा। अब मान लीजिए कि ये इक्वल डार्क और इक्वल ब्राइट हो तो उस कंडीशन में ये सादा रहेगा इस टाइप से। तो ये हमारे इस तरह से हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जिस तरह का आपको कलर चाहिए, जिस तरह का चाहिए, तो ये ब्राइटनेस पॉइंट पे हम लोग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और इसमें फिर क्या होता है कि जो नाउ डिस्टेंस है जहाँ फोकस किया जा रहा है, फोकस के माध्यम से ये जो लैंप है, हम लोग तो यहाँ से देख रहे हैं, हम लोग इधर से देख रहे हैं, ये हमारा आँख है, यहाँ से हम लोग देख रहे हैं। और यहाँ बल्ब को हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा हुआ रहता है और ये वेरिएबल डिस्टेंस है। अब यहाँ से जो फोकस होने के बाद जो टेम्परेचर हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं वही टेम्परेचर को हम लोग यहाँ पे स्केल पे शो कर रहा है। तो ये स्केल में हम लोग वैल्यू दे के अनुसार हम लोग उसको एडजस्ट करते हैं। तो ये ऑप्टिकल पायरोमीटर होता है। अब इसे हम लोग लिखना कैसे है, तो लिखने के लिए हम लोग बताते हैं। देखिए लिखना है कि हेयर रेडिएशन आर ऑब्टेन फ्रॉम द हॉट बॉडी एंड कंस्ट्रक्शन विद द हेल्प ऑफ लेंस टू गेट अ ब्राइट पॉइंट। Here we have the bulb with external circuit. From the eye view side we have a red filter that makes visualization easy. We view the bright point with the help of red filter. Now external variable distance is adjusted till brightness of bulb will be same as the bright point. At the match bright condition the pointer reading is noted. The reading indicated by the pointer will be value of unknown temperature of hot body. Optical pyrometer can be used to measure temperature from 535 डिग्री सेल्सियस टू 2760 डिग्री सेल्सियस। तो ये है हमारा मेजर करने का कि ऑप्टिकल पायरोमीटर के द्वारा हम लोग किस तरह से टेम्परेचर मेजरमेंट करेंगे। अब हम लोग तीसरा देखेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक जो पायरोमीटर है उससे हम लोग टेम्परेचर कैसे मेजरमेंट करेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक पायरोमीटर में यहाँ मेन काम होता है कि फोटो एमिसिव सेल जो होता है उसका मेन काम होता है। ठीक है, और इसका जो मेजरमेंट करना रहता है वो हमारा अप टू 3000 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है वहाँ तक हम इसको मेजर कर सकते हैं। अब इसमें होता क्या है, तो ये चीज़ जान लीजिए कि सब चीज़ें इसमें इस तरह का ये ट्यूबी का स्ट्रक्चर रहेगा ही। ठीक है, अब यहाँ पे भी लेंस लगा हुआ रहेगा, कन्वेक्स लेंस। रेडिएशन आ रहा है, यहाँ पे हॉट बॉडी हम लोग रख दिए हैं, ये हॉट बॉडी है, ये हॉट बॉडी से हमारा रेडिएशन आ रहा है। अभी रेडिएशन हमारा यहाँ ये जो कन्वेक्स लेंस है ये हमारा फोकस करेगा, तो फोकस यहाँ पे हमारा जो लगा हुआ है ये फोकस पे ही फोटो इमिसिव सेल है, यहाँ पे फोकस करेगा। ये सभी आके यहाँ सभी रेडिएशन यहाँ पे फोकस कर रहा है। अब क्या होता है, ये जो फोटो इमिसिव सेल है
ये लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, और इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होगा इसको हम लोग यहाँ पे फिर एम्पलीफायर लगा दिए हैं। एम्पलीफायर को जिस तरह का हमको जितना एम्पलीट्यूड का चाहिए इसको ये एम्पलीफाई कर देता है। एम्पलीफाई करने के बाद यहाँ पे हमारा वोल्ट मीटर लगाया हुआ है। ये वोल्ट मीटर इसके वैल्यू को शो करने लगता है, और इधर हम लोग यहाँ पे स्केल लगा दिए हैं। ये स्केल में वैल्यू हमारा दिखेगा पॉइंटर के माध्यम से। तो यही चीज़ इसमें फोटो इलेक्ट्रिक सेल में है। तो ये हमारा ट्यूबी का स्ट्रक्चर है जो कि मैं पहले ही बताया। ये लेंस है, कन्वेक्स लेंस है। ये रेडिएशन आ रहा है, हॉट बॉडी रेडिएशन। यहाँ पे हमारा फोटो इमिसिव सेल है। ये फोटो इमिसिव सेल फोकसिंग कर रहा है, इसको फिर आपका इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर दे रहा है, और फिर इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होने के कारण यहाँ पे ये EMF के फॉर्म में हो जा रहा है। यही EMF हमारा एम्पलीफायर के पास जा रहा है और इसको बूस्ट कर दे रहा है। जितना आपको सिग्नल हाई चाहिए उसके अनुसार ये बूस्ट कर रहा है इसके एम्पलीट्यूड को। उसके बाद जो मिली वोल्ट मीटर है वो अपना पॉइंटर के द्वारा इसका रीडिंग को शो कर रहा है। यही चीज़ है इसका काम। अब हमारा इसे लिखना कैसे है वो हम लोग देखते हैं। देखिए मैं बताया, हेयर रेडिएशन फ्रॉम हॉट बॉडी इज कलेक्टेड एट द फोटो एमिसिव सेल विद द हेल्प ऑफ लेंस। हेयर फोटो एमिटिव सेल प्रोड्यूसेस EMF by photoelectric effect. This EMF is amplified and given to a millivoltmeter type meter. Here a scale is calibrated in terms of temperature at degrees Celsius. Due to amplified EMF, pointer will move over its scale. The reading indicated by the pointer will be value of unknown temperature of the hot body. Here temperature up to 30,000 डिग्री सेल्सियस कैन बी मेजर्ड। तो ये इस तरह से लिखना है। तो आज हम लोग देखें कि ये पायरोमीटर का टाइप्स, तीनों टाइप्स देखें, उसको अच्छा से उसका कंस्ट्रक्शन पढ़ें, उसको वर्किंग पढ़ें, ठीक है, उससे लिखना कैसे है वो चीज़ हम लोग देखें। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, टॉपिक है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।